बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन अपने दोस्तों के साथ डेथ सोल माउंटेन रेंज में एंटर कर गया था, पर थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को बोन स्वेलिंग एंड की कॉलोनी मिल जाती है। शयन की टीम उन लोगों से घबराकर पीछे भागने ही वाली थी, लेकिन तभी जियान अपना कमाल दिखाती है और आगे बढ़कर वो बोन स्वेलिंग एंड की क्वीन से दोस्ती कर उसे अपने साथ ले आती है। बोन स्वेलिंग एंड की क्वीन को हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच हॉल की लोकेशन भी पता थी, जिसके बाद तुरंत ही वो लोग ब्रांच होल के लिए निकलते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। थोड़ी देर और लंबी सफर तय करने के बाद अचानक से जियान रुकती है, पर इस बार की बात कुछ अलग थी। हम देखते हैं इस बार शयन के हाथों में जो एंड क्वीन थी वो अचानक से अपने मुंह से सोनिक वेव बाहर निकालने लगती है। सोनिक वेव के रिपल्स पूरे इस जगह में फैल जाते हैं और उसके बाद कुछ ही सेकंड बीते थे कि शयन के ग्रुप को पेड़ों से ब्लैक बर्ड्स नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। शयन का पूरा ग्रुप ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये सारे बर्ड्स को उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने इस कोल्ड फॉग में अपने आप को छुपा लिया था। बात कुछ यूं है कि ये जो बर्ड्स हैं, इनके आईज में हॉल ऑफ सोल ने अपने मैजिक से अपनी आंखें लगा दी थी, जिससे वो लोग हॉल में बैठे बैठे पूरे जंगल के ऊपर नजर रख सकते थे। ये बर्ड्स उनके कंट्रोल में थे, इसीलिए ये जो बोन स्वेलिंग एंड्स हैं ये उन बर्ड्स को मारकर नीचे गिरा देती है। जियान इन लोगों को बताती है कि अगर हम लोग बिना इन लोगों को एलिमिनेट किए आगे बढ़ते तो हॉल ऑफ सोल को हमारे बारे में पता चल जाता और वो लोग हमारे ऊपर एम्बुश करने के लिए रेडी रहते। ये बात सुनकर शयन का पूरा ग्रुप एक बार के लिए घबरा जाता है, जिसके बाद जियान कहती है आगे इस तरह के जितने भी बर्ड्स थे उन सभी को हटा दिया गया है और हमें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। हॉल ऑफ सोल अब बस कुछ ही दूरी में है, इसीलिए अब हम सब लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। अब फिर धीरे धीरे वो लोग पैदल हॉल ऑफ सोल की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही समय बीता था कि सभी लोगों के फुट स्टेप रुकते हैं। जियान धीरे से कहती है हम लोग पहुंच चुके हैं। शयन देखता है इस जगह की फॉग काफी ज्यादा पतली थी, पर ध्यान से देखने पर उन लोगों को एक बड़ा सा मैंसन दिखाई देता है। शयन एक गहरी सांस लेकर कहता है ये हॉल ऑफ सोल है। तो शयन पहली बार आज हॉल ऑफ सोल की बिल्डिंग को अपनी आंखों से सामने खड़े होकर देख रहा है, इसीलिए उसके मन में बहुत ही ज्यादा एक डरावनी फीलिंग आ रही है। शयन आगे बढ़ता है और शयन के पीछे धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं। तभी शयन नोटिस करता है कि इस जगह पर एक स्पेशल बैरियर बनाया गया है, मतलब कि कोई भी इस हॉल ऑफ सोल में दरवाजे के जरिए घुसता नहीं है। इस जगह पर इस स्पेशल बैरियर में एक दरवाजा छुपाया गया है, जिसके जरिए ही लोग बिना सिक्योरिटी को अलर्ट किए अंदर घुस सकते हैं, वरना कोई भी अनजान अगर इसमें घुसता है तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगा। लेकिन तभी जियान आगे बढ़ती है, कहती है शयन मैं इस स्पेशल बैरियर में बिना उन लोगों को अलर्ट किए वो रास्ता बाहर निकाल सकती हूँ। शयन तब कहता है ओल्ड फेंग क्या आप अंदर सेंस कर पा रहे हैं कि वहाँ कितने एलीट दाओजुन है? फेंग सुनसी जिसके बाद अपनी आंखों को बंद करते हैं और थोड़ी देर के बाद खोलते हुए बताते हैं पिल टावर ने हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई वो बिल्कुल सही है। मैंने अंदर 5 हिडन ऑरास जो कि क्लियरली दाओजुन क्लास एक्सपर्ट की है फील करी है। मैंने वहां पर और भी 10 दाओजोंग्स की एनर्जी फील करी, साथ साथ कुछ और वीकर ऑरास भी फील करा है। फेंग जुनजी की बात को सुनकर शयन एक चैन की सांस लेता है, कहता है 5 दाओजुन ये लाइनअप भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इस लाइनअप से डील करने के लिए हमारे पास हमारे लोग हैं। जियान जो यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेशल बैरियर को खोल रही थी, खोलते हुए कहती है जब ये स्पेशल बैरियर खुलेगा ना तब हम लोग इस दरवाजे से सबसे पहले स्टोन स्वेलिंग डीमन एंड को वहां भेजेंगे, ताकि ये लोग उन लोगों को काट कर जान से मार डाले। जियान की बात को सुनकर ये लोग सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जियान एक छोटी बच्ची जैसे दिखती है, पर इसका दिमाग कितना ज्यादा खुरापाती है ये सब लोग जानते हैं। तभी फिर फेंग जुनजी कहते हैं 5 दाओजुन शयन उन 5 दाओजुन को हम लोग ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, पर शायद हम लोग ज्यादा देर तक उन्हें ब्लॉक ना कर पाए। इस बीच तुम समय का फायदा उठाते हुए हॉल ऑफ सोल में याओ चैन को ढूंढना और जैसे ही वह तुम्हें दिखेगा तुरंत ही उसको वहां से लेकर भागना। हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस काम को निपटाना होगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हॉल ऑफ सोल ने बैकअप में भी अपना रीइंफोर्समेंट छुपा के रखा हुआ होगा। तभी शयन कहता है शायद ये आपकी उन लोगों को रोकने में और ज्यादा मदद करे। कहते हुए स्टोरेज रिंग से शयन का स्काई डीमन पपेट बाहर निकलता है और एक बार फिर से इस दाओजुन क्लास के पपेट को देखकर
ये लोग हैरान रह जाते हैं। फेंग जुनजी तब एक स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है, इस पपेट के साथ मिलकर हम लोग उन 5 दाओ जुन को रोक लेंगे। शेयन, तुम इस समय के बीच याओ चेन को तुरंत ढूंढ कर यहाँ से बाहर निकलना। शेयन हाँ में अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो जियान की ओर देखता है, जहाँ जियान की एनर्जी से ये स्पेशल डोर अब उनके सामने आ गया है। जियान इस बड़े से डोर को खोलती है। इसके साथ ही शेयन कहता है, चलो। शेयन की पूरी टीम आगे बढ़ती है। जियान के हाथों में जो वो क्वीन थी वो अपनी सोनिक वेव छोड़ती है और वैसे ही शेयन के ग्रुप से ज्यादा तेजी से वो बोन स्वेलिंग डीमन एंट आगे बढ़ते हैं। डीमन एंट अंदर घुसते ही जो दाओजोंग क्लास के वॉरियर्स थे और उससे नीचे के वॉरियर्स थे उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। शेयन कहता है, चाहे होल ऑफ सोल कितना ही ज्यादा डरावना क्यों ना हो, पर आज हम उन लोगों को दिखाएंगे कि एक शेर के मुंह से उसका शिकार छीनना कैसा होता है। शेयन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि शेयन ने जिस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इतने सालों से लगातार ट्रेनिंग करी थी, प्रिपरेशन करी थी, आज वो उस मोमेंट को जी रहा है। लेकिन फिर हम लोगों को बड़े से हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोल्स को हॉल ऑफ सोल के लोग ट्रैप करके रखे हुए थे और इन सोल के बीच हम लोगों को एक कमजोर ओल्ड फिगर दिखाई देता है जो कि श्योरली शेयन के मास्टर यालाओ थे। मास्टर यालाओ जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए थे, अचानक से उनकी आंखें खुलती है क्योंकि उन्होंने एक फेमिलियर ऑरा फील किया था। याओ चैन जो अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हुए थे, अचानक से उनकी आंखें बाहर आती है क्योंकि उन्होंने जो ऑरा फील करा था वो उनके डिसाइपल शेयन की थी और शेयन की ऑरा पहले की तरह कोई कमजोर नहीं बल्कि अब वो दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को बोन स्वेलिंग एंट को दिखाया जाता है जो लोग दाओ वांग और दाओजोंग क्लास के वॉरियर के पास पहुंच चुके हैं। ये लोग देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं ये बोन स्वेलिंग डीमन एंट यहाँ पर कैसे घुस गए। तभी उन दाओजोंग्स में से उन लोगों का लीडर दाओजोंग आगे आता है। इसका नाम प्रोटेक्टर लियू है। वो सभी को कमांड देता है कि जितने भी सोल्जर्स है सभी को अलर्ट कर दो, हम लोगों को जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। ध्यान रहे किसी भी हालत में हम लोगों को ऑनरेबल एल्डर्स को इंटरप्ट नहीं करना है। ये कहकर वो लोग बोन स्वेलिंग डीमन एंट के ऊपर अटैक करने स्टार्ट करते हैं, पर हम देखते हैं इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जब ये लोग उन लोगों को मारने लगते हैं तो प्रोटेक्टर्स धम धम करके नीचे जमीन में गिरने लगते हैं। अब यहाँ पे हड़कंप मच जाती है। तभी एक प्रोटेक्टर की नजर स्पेशल डोर पर जाती है जो कि खुला हुआ है। तुरंत ही ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों के ऊपर हमला हुआ है। वो चिल्लाते हुए कहता है, एनिमी अटैक, एनिमी अटैक। लेकिन तभी हम एक स्पिरिचुअल हैंड देखते हैं जो कि उस पर्सन को हिट करता है और वो तुरंत ही एक मीट के ढेर में बदल जाता है, मारा जाता है। उसी वक्त हम लोग शेयन की टीम को इस हॉल में तेजी से एंटर करता हुआ देखते हैं, जिसके बाद तो एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये लोग बहुत ही आसानी से यहाँ के प्रोटेक्टर्स को मारने लगते हैं, पर जैसे ही ये पावरफुल ऑरा हॉल में एंटर करती है, इस जगह के दाओजोन को भी इन लोगों के यहाँ होने का एहसास हो जाता है और तुरंत ही हॉल ऑफ सोल के ये 5 दाओजोन उस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक खतरनाक आवाज वहाँ पर गूंजती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हॉल ऑफ सोल के ऊपर हमला करो, लगता है तुम्हें अपनी मौत बहुत प्यारी है। लेकिन तभी इन लोगों की नजर शेयन पर जाकर रुकती है और एक फेमिलियर साउंड शेयन को देखकर कहता है, शेयन तुम अभी तक मरे नहीं हो। अब शेयन जैसे ही इस आवाज को सुनता है, शेयन पहचान जाता है कि ये कौन है। हंसता है, कहता है, ओल्ड डीमन मुगु, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम भी यहीं पर होगे। तभी ओल्ड मुगु एक डरावनी आवाज के साथ कहता है, तुम यहाँ पर याओ चेन के लिए आए हो ना, मानना पड़ेगा तुम लोगों में बहुत ही ज्यादा करेज है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग हॉल ऑफ सोल के हाथों से किसी को छीनने के लिए आए हो। वाकई में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। आखिर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरे हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर बनने के बाद कोई ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन तभी ओल्ड मुगु से भी एक पावरफुल फिगर उस जगह पर हंसते हुए कहता है, ये अनएक्सपेक्टेड था, तुम भी यहाँ पर आए हो। फेंग जुनजी, वाकई में तुमने अभी तक हार नहीं माना है। ये पर्सन वही था जो कि पिछले बार शेयन जब स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए हॉल ऑफ सोल में एंटर करा था तो उसकी सोल को एक सोल शॉक देकर भगा दिया था। फेंग जुनजी जैसे ही ये चीज देखते हैं, शेयन की ओर देखकर कहते हैं, शेयन जाओ जल्दी से याओ चेन को ढूंढो, हम लोग इन लोगों को डिले करने की कोशिश करते हैं। शेयन हाँ में सिर हिलाता है, तुरंत ही वहाँ से भागता है। अब ये चीज देखकर वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग शेयन को घेरने के लिए आते हैं, कुछ लोग शेयन के दोस्तों से फाइट करने लगते हैं और जो दाओजोन शेयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को
रोका था वो शिवयन के आगे आ जाता है, कहता है तो तुम वो शिवयन हो, क्या तुम मुझे अभी भी पहचान रहे हो? तब शिवयन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम वही हो ना जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को 2 बार डिस्ट्रॉय करा था। तब वो एल्डर हंसते हुए कहता है वाकई में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तब तुम कितने ज्यादा कमजोर थे, पर देखो अब कुछ ही साल बीते हैं और तुम अपनी ट्रेनिंग से दाओ जोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच चुके हो। पर अफसोस तुम इस हॉल ऑफ सोल में आ तो गए हो, पर तुम्हारी किस्मत इसी जगह पर हमेशा के लिए दफन हो जाने का है। वो एल्डर जिसके बाद शिवयन के ऊपर हमला करता है तो तुरंत ही शिवयन के स्टोरेज रिंग से शिवयन का स्काई डीमन पपेट वहाँ पर सामने आता है। शिवयन वहाँ से पीछे भागता है, कहता है तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं ये है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना। सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम को मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में लेकर आऊंगा। तो जरूर से एक लाइक सभी को कर देना और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना। सपोर्ट दिखाओ यार, आपके सपोर्ट के बाद ही मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।